लो तो पाकिस्तानियों साबित हो गया इमरान खान कैसे मुस्लिम उम्मा का एक लीडर है। इमरान खान को आर्मी चीफ साहब सिर्फ एक दिन के लिए छोड़ दें ताकि वो आवाज उठा सके फलस्तीन के लिए, फलस्तीन के निहत्ते शहरियों के लिए, मुसलमानों के लिए, किबला अव्वल के लिए, मस्जिद अक्सा के तहफ्फुज के लिए। जनाब, फलस्तीनियों ने ये आवाज नवाज शरीफ को नहीं लगाई, फलस्तीनियों ने ये आवाज आर्मी चीफ को नहीं लगाई, फलस्तीनियों ने ये आवाज शहबाज शरीफ को नहीं दी, फलस्तीनियों ने ये आवाज बिलावल भुट्टो को नहीं दी, फलस्तीनियों ने उस नाम नेहाद मौलाना फजलुर रहमान को ये नहीं कह के ललकारा। यहाँ पर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म नहीं लेगा, यहाँ पर कोई टीपू सुल्तान जन्म नहीं लेगा, यहाँ पर दोबारा कोई इमरान खान भी जन्म नहीं लेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो आप मुलाहिजा कर रहे हैं जनाब, वीडियो आपको पूरी दिखाते हैं। ये जनाब भारत की लड़की है, आप अंदाजा लगाएं खान साहब की पॉपुलैरिटी, खान साहब की इज्जत, वकार, शोहरत बुलंदियों को छू रही है जनाब। आप अंदाजा लगाएं कि वीडियो में वो क्या कह रही हैं। पहले आप ये वीडियो मुलाहिजा करें, फिर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। वीडियो मुलाहिजा करें। लो तो पाकिस्तानियों साबित हो गया इमरान खान कैसे मुस्लिम उम्मा का एक लीडर है। अल्लाह अल हक है, हक व बातिल का जो है फैसला अल्लाह ताला करने वाला है। किस तरह से फलस्तीनी सहाफियों ने ट्वीट्स किए और जनाब सामी अल हादी ने जिस तरह से एक ट्वीट की जिसमें कहा गया कि इमरान खान को आर्मी चीफ साहब सिर्फ एक दिन के लिए छोड़ दें ताकि वो आवाज उठा सके फलस्तीन के लिए, फलस्तीन के निहत्ते शहरियों के लिए, मुसलमानों के लिए, किबला अव्वल के लिए, मस्जिद अक्सा के तहफ्फुज के लिए। जनाब, फलस्तीनियों ने ये आवाज नवाज शरीफ को नहीं लगाई, फलस्तीनियों ने ये आवाज आर्मी चीफ को नहीं लगाई, फलस्तीनियों ने ये आवाज शहबाज शरीफ को नहीं दी, फलस्तीनियों ने ये आवाज बिलावल भुट्टो को नहीं दी, फलस्तीनियों ने उस नाम नेहाद मौलाना फजलुर रहमान को ये नहीं कह के ललकारा, अपनी मदद के लिए नहीं बुलाया। और किसने बुलाया? सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को बुलाया। तो जनाब, ये आप सोचिए कि आपने जिस शख्स को कैद में रखा हुआ है वो कितना बड़ा नगीना है। और मुसलमानों, आप भी सोचिए, पाकिस्तानियों आप भी सोचिए, ये 25 करोड़ का मुल्क जो है ये अपने उस लीडर का तहफ्फुज नहीं कर पा रहा जिसको बाहर की कुव्वतें, जिसको दूसरे मुमालिक हाथों पर उठाए हुए हैं, हथेली का छाला बनाकर रखे हुए हैं, अपनी पलकों पर बैठाए हुए हैं। और अगर पाकिस्तानियों, अगर आपने इस कीमती हीरे का तहफ्फुज नहीं किया, इसकी जान की हिफाजत नहीं की, तो एक बात याद रखिए, पाकिस्तान में भी फलस्तीन जैसे हालात पैदा होंगे, पाकिस्तान में भी उस जबर की, उस जुल्म की वही दास्तानें दोहराई जाएंगी। और यहाँ पर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म नहीं लेगा, यहाँ पर कोई टीपू सुल्तान जन्म नहीं लेगा, यहाँ पर दोबारा कोई इमरान खान भी जन्म नहीं लेगा। फिर आप लोग दोनों हाथ मलते हुए रह जाएंगे और सिर्फ अफसोस ही करते रह जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। तो मेरे पाकिस्तानियों, आपने वीडियो पूरी सुन ली जनाब, तो क्या ख्याल है जनाब? देखें, आपका जो मुर्शिद है ना, आपको कभी हारने नहीं देगा। आप बड़े खुश नसीब हैं, आप किस्मत वाले हैं, आप किस्मत के सिकंदर हैं, आप किस्मत के धनी हैं कि आपको इमरान खान जैसा प्यारा लीडर मिला है। यकीन करें, मैं कभी जब खान साहब को देखता हूँ, सोचता हूँ, बड़ा रश्क आता है और कभी कभी खुशी के आंसू भी निकल जाते हैं, क्योंकि खान साहब हमारे लिए इस वक्त जेल काट रहे हैं, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए। खान साहब इतनी तकलीफ़ें, इतने जुल्म, इतनी बर्बरियत, इतनी जो ये चोर, डाकू, लुटेरे, बेहया किस्म के, भोंडे किस्म के, यानी कि जिन जिन लोगों ने मिल के जिस तरीके से खान साहब के ऊपर पर्चे थोपे, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि खान साहब को कितनी तकलीफ़ होती होगी। आप सिर्फ अंदाज़ा लगाएं कि यार, मेरे ऊपर अगर कोई शख्स इस तरीके से भोंडा किस्म का इल्ज़ाम लगा दे तो कितनी तकलीफ़ होती है। यकीन करें, सल्यूट पेश करते हैं खान साहब को। अल्लाह पाक ने हमें खान साहब जैसा इतना अजीम लीडर दिया है। यकीन करें, आप सुन रहे हैं जनाब, जिस तरीके से एक इंडियन लड़की सलमान है, लेकिन सल्यूट है सर, सल्यूट है खान साहब को और इस लड़की को और खान साहब के जहाँ जहाँ जिस दुनिया में चाहने वाले हैं। कि देखें, वो बार बार कह रही है कि ना नवाज शरीफ को उसने बुलाया, ना आर्मी चीफ को उसने बुलाया, ना जनाब किसी और मुल्क के, लेकिन देखें कि फ़लस्तीन के लोगों ने बुलाया तो किसको? इमरान खान को। आप बड़े खुशकिस्मत हैं
اللہ پاک کی قسم میرے پاکستانیوں، آپ بڑے لکی ہیں، آپ دھنی والے ہیں، آپ یوں سمجھیں کہ قسمت آپ کے اوپر مہربان ہوئی ہے، اور عمران خان جیسا، مرشد عمران خان جیسا آپ کو ایک عظیم لیڈر ملا ہے۔ نہ وہ خود جھکا ہے، نہ وہ خود ٹوٹا ہے، نہ آپ کو جھکنے دے گا، نہ آپ کو ٹوٹنے دے گا، نہ آپ کو کبھی بکنے دے گا۔ یہی میری آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہنستا بستا پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے، نماز 5 وقت ادا کیا کریں، والدین کی خدمت کرتے رہا کریں، ہمسایوں کا رکھیے خاص خیال، ہمیشہ ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم۔